चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू, थर्मोकेमिस्ट्री। कल तक हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, बॉन्ड एंथैल्पी और हीट ऑफ एटोमाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी देखी थी। आज आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है भाई लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी कहते हैं 1 मोल आयनिक कंपाउंड को अगर आप उसके गैसियस आयंस में तोड़ते हैं, ये हमेशा एंडोथर्मिक होगी और ये होती है एनर्जी रिक्वायर्ड। कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसको आप उसके आयंस में जब तोड़ते हैं, वो भी गैसियस आयंस, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको लेटिस एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन इसे आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। इसे निकालते हैं हम बॉर्न हेबर साइकिल के थ्रू। एक क्वेश्चन के थ्रू इस बॉर्न हेबर साइकिल को समझते हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन है, बेसिकली बॉर्न हेबर साइकिल में हम जो भी सॉल्ट गिवन होता है उसका फॉर्मेशन लिखते हैं पहले। NaF सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होगा? फॉर्मेशन एंथैल्पी के लिए क्या लिखेंगे? Na सॉलिड प्लस ½ F2 गैसेस। तो यहाँ आ जाएगा आपका डेल्टा HF। अब यहाँ से मुझे एक दूसरे रूट से इसमें पहुंचना है जहां पर लैटिस एंथैल्पी भी आती हो। तो लैटिस एंथैल्पी ये है, अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ Na+ गैसियस में और F- गैसियस में, यहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो Na गैसियस बनाना पड़ेगा और फिर इसको इसका इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए डेल्टा HIE, और Na गैसियस बनाने के लिए आप लिखेंगे डेल्टा H वेपोराइजेशन ऑफ Na सॉलिड या सब्लिमेशन ऑफ Na सॉलिड, एक ही बात। ठीक है, नेक्स्ट। फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? तो हाफ फ्लोरीन है, इसको आपको ½ F2 को आपको F- में कन्वर्ट करना है। ½ F2 को F- में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ½ F2 से पहले हम बनाएंगे F और फिर इसको हम कराएंगे इलेक्ट्रॉन गेन, डेल्टा HEG। और ½ F2 से F कैसे बनाएंगे? तो मुझे बॉन्ड तोड़ना है, लेकिन 1 मोल बॉन्ड के बजाय ½ मोल बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, जिससे मुझे एक F मिलेगा। अगर मैं यहाँ पूरा लिख दूं बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ FF, तो मुझे 2 F में यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया लेटेस्ट एंथैल्पी। अब आपको हैश लॉ के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक का, एक तो ये वाले एरोज है इज इक्वल टू इधर से इधर आने वाले एरोज। समझ गए भाई? डेल्टा HF+LE इज इक्वल टू दीज ऑल वैल्यूज। आपको पूछा इस सवाल में, ये हो जाएगा? बोलो। यस सर। हम्म। चलो नेक्स्ट, लेटिस एंथैल्पी के बाद हम देखते हैं। अच्छा, इसमें लेटिस एंथैल्पी में थोड़े अच्छे सवाल भी बनते हैं। जैसे मान लो Al2O3 है, इसका बॉर्न हेबर साइकिल कैसे बनेगा? तो Al2O3 आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको आप ब्रेक करो पहले। किसमें ब्रेक करेंगे? 2Al3+ प्लस 3O2-। ये बनेगा कैसे? ये बनेगा 2Al+3/2O2। ठीक है, अब इससे मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो पहले मैं इसको 2Al गैसियस में बदलूंगा। इसके लिए 2 × डेल्टा H वेपोराइजेशन, और उसके बाद मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, डेल्टा HIE 1+2+3। ठीक है, तो समेशन लिख रहा हूं मैं, लेकिन इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/2O2 से पहले मुझे बनाना पड़ेगा 3 ऑक्सीजन गैस, और फिर इसे 3 मुझे इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना पड़ेगा 2 बार। ठीक है, ये बताओ 3/2O2 से 3O गैसियस के लिए क्या करूं? बोलो, बॉन्ड एंथैल्पी को कितना लिखूं? बॉन्ड एंथैल्पी कितनी बॉन्ड एंथैल्पी? 3। 3। हम्म।
3/2 नहीं सर, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स ऐसा नहीं। ध्यान से देखो, कभी भी तुम्हें ये लिखना हो कि बॉन्ड कितने तोड़ने पड़ेंगे तो उसको एक रिएक्शन के फॉर्म में लिख लो। उससे मुझे बनाना 3। गैसियस एटम्स की कोई बॉन्ड एंथैल्पी नहीं होती। बॉन्ड एंथैल्पी इसी की होगी। यहाँ कितने बॉन्ड है मेरे पास? एक बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड। तो अगर इसे मैं एक केमिकल रिएक्शन मानूं और इसकी मैं डेल्टा एच आर को लिखूं बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स में, तो क्या लिखूंगा? बोलो बोलो, क्या लिखूंगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अरे तो थ्री बाई कितना टू लिखूं? 3/2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ओ O2। माइनस 0। सही है। हम्म। इसी को यहां पर लिखना है, समझे? यस। चलो, यहाँ आ जाएगा डेल्टा एच एफ और यहाँ आ जाएगा लेटिस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। और यहीं पर हम पढ़ लेते हैं साथ में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दो चीजों के लिए डिफाइन होती है। एक तो है आयंस के लिए। आयंस के लिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है Cl माइनस गैसियस से Cl माइनस ये एक्वा। लिक्विड्स। ठीक है, ये है आयंस के लिए। इसका डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस गैसियस। लेकिन एक होती है फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के लिए डेल्टा एच हाइड्रेशन आयनिक के बजाय अनहाइड्रस कंपाउंड्स के लिए देखेंगे। अनहाइड्रस कंपाउंड्स के लिए जैसे CuSO4 और ये 5H2O लेकर बना लेगा हाइड्रेटेड CuSO4.5H2। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। लेकिन इस रिएक्शन को कहेंगे डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ CuSO4 सॉलिड। ठीक है, तो हाइड्रेशन के एंथैल्पी दो तरीके से डिफाइन होती है। फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखो। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी दो चीजों के लिए डिफाइन होती है। फॉर आयंस, आयंस के लिए याद रखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एक ही बात है। लेकिन फॉर आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स के लिए सॉल्यूशन का मतलब क्या है? देखो, आपने NaCl सॉलिड और इसमें आपने डाल दिया वाटर की एक्सेस, जिससे बन गया NaCl एक्वस। ठीक है, इस पार्ट को कहेंगे डेल्टा एच सॉल्यूशन। अब ये डेल्टा एच सॉल्यूशन में बेसिकली दो चीजें, अगर यहाँ से हैश डायग्राम बनाए हैं, मैं अगर इसमें डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ आयंस को शामिल करना चाहता हूँ इस रिएक्शन के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा भाई? डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ आयंस का मतलब है Na प्लस गैसियस और Cl माइनस। गैसियस। इससे अगर मैं यहाँ आ जाऊं, आपको भी पता है कि NaCl एक्वस है, तो ये Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस ही होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यस। तो इसका मतलब मेरे पास अगर मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊं तो ये हैश लॉ डायग्राम कंप्लीट हो जाए। तो NaCl से ये बनाने में क्या लगेगा? बोल, कौन सी एंथैल्पी सर लगी? पहले बॉन्ड एंथैल्पी NaCl की। नहीं 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 नहीं, कौन एंथैल्पी नहीं। अच्छा। सॉलिड को गैसियस आयंस में कन्वर्ट करना, अभी तो पढ़ा। सब्लिमेशन। लैटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी। पूछेंगे लोग कि कौन स्टूडेंट था सामने। हम्म। तो अब बताओ क्या बना? डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसको मैं लिख सकता हूँ लेटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl प्लस डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन ऑफ किसका? Na Na+ और Cl- प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Cl-।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये याद रखो कि डेल्टा एच सॉल्यूशन जो है ऑलवेज नेगेटिव, नहीं सॉरी, डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ आयंस, ये जो है ना, इसको ऐसे लिख, डेल्टा एच हाइड्रेशन फॉर आयंस ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, और ये जो डेल्टा एच सॉल्यूशन है ये नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। कौन सा, ये वाला नहीं, ये वाला, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, डेल्टा एच सॉल्यूशन जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जितना एक्सोथर्मिक उतनी सॉल्युबिलिटी। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने के लिए लैटिस एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम, और कम। डेल्टा एच हाइड्रेशन क्योंकि ज्यादा। एक्सोथर्मिक है तो ये ज्यादा होनी चाहिए। ये सब मैग्नीट्यूड की बात हो रही, मैग्नीट्यूड वाइज। एक मिनट, हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज में, एक मिनट, इसको ऐसा लिखते हैं, पूरा क्लियर लिख लेते हैं इसको। ये ज्यादा एक्सोथर्मिक होना चाहिए डेल्टा एच सॉल्यूशन, मोर नेगेटिव। ठीक है, तो मोर नेगेटिव होने सॉल्युबल, इसको मोर नेगेटिव बनाने के लिए लैटिस एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड शुड बी हायर एंड डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ आयंस का मैग्नीट्यूड, सॉरी उल्टा लिख दिया, लैटिस एंथैल्पी लोअर। लैटिस एंथैल्पी कम होनी चाहिए, डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ आयंस शुड बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ज्यादा। अगर ये दो चीजें होंगी तो ये होगा, और ये होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है, अब इसके सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो इसमें। अभी डाइल्यूशन की एंथैल्पी मैं अभी बताता हूँ, पहले ये देखो क्या होगा, अभी बताओ इसका आंसर। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस CuSO4 इज -16। ये स्टैंडर्ड सवाल है, कई सारे एग्जाम में आता है, देखो। एनहाइड्रस CuSO4 की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो बनेगा क्या इससे, CuSO4 एक्वस, ये कितना दे रखा है, -16, और हाइड्रेटेड CuSO4 इससे भी बनेगा, तो ये इसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 3। पूछा क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अनहाइड्रस CuSO4, यानी ये पूछा है। क्या होगा आंसर, इसको एक्सेल सर -19। -19। 16 से equal to minus। चलो नेक्स्ट देखो, ये सवाल देखो, इसको सॉल्व करो। Lattice enthalpy of solid NaCl is 772, enthalpy of solution is 2, हाइड्रेशन एंथैल्पी इस रेशियो में हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन क्या होगा। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो हम लिखेंगे डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू, बोलो क्या अभी क्वेश्चन बनाए, लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेल्टा एच सॉल्यूशन कितना रहेगा, 2, 2 बराबर 772 प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन का समीशन, डेल्टा एच हाइड्रेशन इसका और इसका रेशियो है 3 और 2.5, तो 3x प्लस 2 2.5x। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का 770 इज इक्वल टू 5.5, 5.4। एक्स इज इक्वल टू -770 बटे 5.5, 11 से कैंसिल कर दो इसको। 14। 14 आ रहा है। हाँ, 14 टाइम्स। 14, 140। ये 140, 140, एक्स बराबर -140, ये किसकी पूछ रहा है, हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन पूछ रहा है, यानी क्लोराइड। 140 का 2.5 गुना, 280 और 70 माइनस 350। 50। ठीक है, चलो अब इसमें हम देख लेते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, देखो
एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन को हम इस क्वेश्चन के हेल्प से ही समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन हमें समझा देगा। देखो होता क्या है, जब आप किसी भी कंपाउंड को जब आप डिसॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ हीट रिलीज होती है। ज्यादा पानी में डिसॉल्व करते हैं, थोड़ी ज्यादा हीट रिलीज होती है। इसका ग्राफ भी हमें आना चाहिए। देखो ग्राफ इसका ऐसा रहता है कुछ। तो अगर मैं यहाँ लिखूं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो थोड़ा सा अमाउंट ऐड किया तो यह है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच सॉल्यूशन। थोड़ा ऐड करेंगे तो थोड़ी सी डेल्टा एच सॉल्यूशन रहेगी, फिर धीरे धीरे ये ऐसा बढ़ेगा। एक पॉइंट पर जाकर ये कांस्टेंट हो जाता है। दिस इज नोन एज डेल्टा एच सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और हम जब बात करते हैं डेल्टा एच सॉल्यूशन की NaCl की, तो इसी की हम बात करते हैं, इसीलिए कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। वरना वैल्यू तो डेल्टा एच सॉल्यूशन की चेंज हो रही है। अब इसमें डाइल्यूशन की Yes. एंथैल्पी क्या है कि अगर यहाँ से यहाँ तक मान लो ये था 10 मॉलिक्यूल पानी की और ये 20 मॉलिक्यूल पानी की, तो 10 मॉलिक्यूल की एंथैल्पी ये है, 20 मॉलिक्यूल की ये है। तो ये डाइल्यूशन करने में कितनी हीट रिलीज हुई, तो इतनी हीट रिलीज, यही पूछे। ठीक है, जैसे इस सवाल में देखो हमें निकालना है कि एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या है। तो हम एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन किसका कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं HCl 10H2O, तो पहले स्टेप में बन चुका था। ठीक है, हम्म। अगर मैं इसमें 30 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा HCl 40H2। तो सवाल के ऑप्शंस में HCl 10H2O की डाइल्यूशन एंथैल्पी पूछी थी, यानी इस रिएक्शन की एंथैल्पी पूछी थी। तो ये कैसे आएगा ऊपर की रिएक्शन से, बोलो। सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हाँ, अरे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं, सेकेंड रिएक्शन माइनस थर्ड रिएक्शन। दैट इज। सेकेंड माइनस फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे तभी तो आएगा ये प्रोडक्ट में और ये रिएक्टेंट। इसका यस सर। मतलब डेल्टा एच डाइल्यूशन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -3.78। ठीक है, तो डेल्टा यस। एच डाइल्यूशन इज नेगेटिव। डेल्टा एच डाइल्यूशन हमेशा होगा नेगेटिव। ठीक है, समझ गए डेल्टा एच डाइल्यूशन। यस सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी हो गया। अब यहाँ पर कुछ सवाल दे रखे, उससे पहले मैं एक और एंथैल्पी पढ़ा देता हूँ लास्ट, एंड दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद हम कुछ मिसेलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो नीट के अंदर है वो बहुत ही आसान है। उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन में जो एंथैल्पी हीट होती है रिलीज्ड, चलो इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या होता है, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2। इसकी जो हीट है डेल्टा HR, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज इक्वल टू -57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी इसका मतलब ये आप ये समझो, वन जब भी 1 मोल H2O बनेगा 57.1 किलो जूल या 13.4 किलो कैलोरी हीट रिलीज होगी। ये यस। 4 है या 6 है, चेक कर लेना। 13 पॉइंट क्या है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ये हो जाएगा। वीक एसिड वीक बेस से थोड़ी कम हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो यस सर। यहाँ पर जब भी सवाल आएगा तो यही आपके जो सिलेबस नीट में वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन ही है, और उसका वो पूछता है हीट रिलीज। तो हीट रिलीज का फॉर्मूला है -57.1 इंटू मोल्स ऑफ H2O फॉर्म। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज मिनिमम फॉर्म। तो यहाँ देखो आप स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड एंड वीक बेस, डी आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, जैसे ये 100 ml ऑफ
0.2 मोलार NaOH प्लस HCl से बनेगा NaCl प्लस H2O। मोल कंसेप्ट का सवाल है, 100 ml 0.2, इसका मतलब इसके हो गए 100 × 0.2 यानी 20 मिलीमोल। और HCl के हो गए आपके 100 × 0.4 यानी 40 मिलीमोल। तो ये 20 और 40, इसका मतलब ये कितना बनेगा? 20 मिलीमोल बनेगा। 20 यस। इंटू 10⁻³ इंटू 57। 57.5 का डबल है। 57.5 का डबल कितना हो जाएगा? 1150। 1150 होता है? कहाँ से आया? अच्छा, 1150 जूल या किलो जूल? जूल। जूल। ठीक है। चलो, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पीज हमारी खत्म हो गई। इसके अलावा कुछ एंथैल्पी है, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, ये सब बहुत आसान है। ट्रांजिशन की एंथैल्पी। अब हम देखते हैं सवालों को कि मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस क्या है। एक एक करके देखते हैं। देखो, ये सवाल देखो, जैसे फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखी है H गैसियस और O गैसियस की, और डेल्टा HF और H2O दे रखा है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इन वाटर इज इतना। इस टाइप के सवालों को कैसे डील किया जाए? तो देखो, यहाँ पर दो आ, चीजों का मेंशन है। एक तो है बॉन्ड एंथैल्पी और एक है फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो ऐसी रिएक्शन लिखो जिसमें ये यूज हो जाए। बोलो क्या रिएक्शन लिखेंगे? H और O भी आ जाए और H2O भी आ जाए, क्या रिएक्शन लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ H2O। फॉर्मेशन ऑफ H2O में दिक्कत हो जाएगी। देखो, मान लो मैं लिखता हूँ फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो यहां पर जब आप लिखेंगे तो डेल्टा HF ऑफ H2O तो आ जाएगा, लेकिन लेकिन इसकी बॉन्ड एंथैल्पी नहीं है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी नहीं है, और फिर ये भी यूज नहीं होगा। दूसरी रिएक्शन बताओ। रिएक्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो, थर्मोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री नहीं है, रिएक्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। केमिस्ट्री के बारे में मत सोचो कि H और O मिलकर H2O कैसे बनाएगा। क्या लिखें? समझ में आया कुछ? 2H 2H2 गैस प्लस, प्लस हाफ O2 गैस। अरे हाफ O2 नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे तो ये कैसे यूज करोगे? H गैसेस और O गैसेस। 2H गैसेस प्लस O गैसेस गिव्स H2O। H2O। अब इस रिएक्शन को दोनों के टर्म्स में लिखो। दोनों मतलब बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स में भी और फॉर्मेशन एंथैल्पी के। फॉर्मेशन एंथैल्पी के टर्म्स में बोलो क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हाँ सर। रिएक्टेंट का 220 इंटू 2 एंड 250। प्लस 350 इज इक्वल टू। अब बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स में बताओ। एटम्स की बॉन्ड रिएक्टेंट एंथैल्पी माइनस। जीरो होती है। गैसियस एटम की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? 0। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ गैसेस इज इक्वल टू 0। तो बोलो क्या होगा? रिएक्टेंट 0 माइनस प्रोडक्ट, बोलो प्रोडक्ट 2 टाइम्स OH। 2 टाइम्स ऑफ जो पूछा है। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। तो रिएक्शन को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टोकियोमेट्री से कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिएक्शन सही लिखने आना चाहिए जिस रिएक्शन में गिवन चीजें यूज हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे इस टाइप का सवाल है। अब एक दो रिएक्शन दी हुई है, उसके बाद सवाल पूछता है, तो ये कुछ नहीं रहता इसमें। आप फाइनल रिएक्शन लिख लो। फॉर्मेशन ऑफ SO2 क्या होगा? बोलो क्या लिखूं? फॉर्मेशन ऑफ S रोम्बिक प्लस एस रोम्बिक प्लस O2 गैस O2 गैसेस गिव्स SO2। SO2 गैस। ये एस रोम्बिक है, गलत दे रखा है, रोम्बिक है। चलो, अब क्या होगा? देखो, ये जो आपकी थर्ड रिएक्शन है, इसको आप देखो फर्स्ट और सेकंड के टर्म्स में। तो कैसे देखेंगे? अनकॉमन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बोलो क्या लिखेंगे? थर्ड इज इक्वल टू अनकॉमन। एस रोम्बिक इज अनकॉमन बिटवीन दीज टू।
एंड SO2 इज ऑल्सो अनकॉमन। तो बोलो क्या लिखो। 1 प्लस 1 प्लस कैसे, ये कहाँ पे चाहिए हमें? प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में है कहाँ पर? रिएक्टेंट ये -2। 1 - 2। अब 1 के लिए देखो 2x - y मत लिखना, ये कभी कभी ये भी ध्यान दो। ये 2x किलो कैलोरी हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एच इसका -2x है। ये बात समझ में -2। ये होगा -2 - y। आ जाएगा आंसर। यस। -2x माइनस माइनस y -2x। चलो, तो अब इसमें देखो 2-3 रिएक्शन देकर एक रिएक्शन पूछी तो हमेशा ही मेथड यूज करेंगे, अनकॉमन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। ये सवाल देखो। तो ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ बेंजीन इज इतना। 2 मोल बेंजीन है, ये भी ध्यान रखना, इसका मतलब टोटल हीट वाला फॉर्मूला लगेगा। हम्म। तो यस सर। तो मुझे चाहिए डेल्टा HC ऑफ बेंजीन, और यहाँ पर फॉर्मेशन की एंथैल्पीज गिवन। दो हीट मेंशन है, दो हम्म। टाइप की। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ΔHR1 = ΔHR2। हाँ, ΔHR1 क्या हो दोनों जाएगा? को इक्वल। कंबशन के टर्म्स में क्या हो जाएगा? अभी मोल का कुछ नहीं रिएक्टेंट करेंगे, माइनस मोल को प्रोडक्ट। बाद में यूज करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू यस। हम्म। फॉर्मेशन ऑफ 6 × CO2 CO2 प्लस प्लस H2O। थ्री 3 थ्री टाइम्स H2O। H2O माइनस बेंजीन। बेंजीन। अब ये जो आएगा ये डेल्टा HC है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका डबल। क्या चाहिए? डबल टाइम। डबल। समझ गए? तो मोल को हमेशा लास्ट में यूज करना यस है, सर। मोल को। हाँ, कुछ डाउट है? नहीं सर। चलो आगे बढ़ो, ये सवाल देखो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथाइलिन। अब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन वो वाला नहीं है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं। ये कह रहा है कि इथाइलिन में H2 के एडिशन से जो इथेन बनेगा उसका, इसका मतलब C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6। इस रिएक्शन की एंथैल्पी पूछ रहा है। तो इसमें एक ही टर्म मेंशन है, वो है ये बॉन्ड एंथैल्पी। फॉर्मेशन, ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन नहीं है, ध्यान देना। समझ में आ रहा है ये? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ यस सर। फॉर्मेशन की बात नहीं करता। तो इसका आंसर क्या लिख, कितनी एंथैल्पीज मेंशन है यहाँ सवाल, एक या दो? सर दो। हाँ, फॉर्मेशन करना है तो एक फॉर्मेशन ही है। नहीं है, फॉर्मेशन ये वो वाला नहीं है। ये ठीक है। फॉर्मेशन एक ही इथेन है। का इथाइलिन से, अगर मुझे वैसे इथेन बनाना रहे तो मैं ऐसे बनाऊंगा ना, 2 6 + 3H। हम्म। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन नहीं पूछ रहा है वो पूछ रहा है इथाइलिन में H2 ऐड करने से जो इथेन बनता है उस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो किसके टर्म्स में लिखेंगे सिर्फ? बॉन्ड एंथैल्पी के। बॉन्ड एंथैल्पी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट में बताओ कितने बॉन्ड है CC के? एक बॉन्ड CC और CH के। CC+4 4CH। प्लस, बोलो। HH बॉन्ड। HH CC सिंगल बॉन्ड। और 6 टाइम्स CH। देखो वैल्यूज है या नहीं, CH है, CC है, CC हो जाएगा, और HH भी है। यस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया।
ये सवाल देखो भी, डेल्टा एच एफ ऑफ एनओ, डेल्टा एच एफ ऑफ एनओ गैस निकाल। ठीक है, तो तीन चार रिएक्शन दे रखी है और एक रिएक्शन, तो डेल्टा एच एफ ऑफ एनओ को कैसे लिखेंगे? हाफ एन टू प्लस फोटो हाफ एन टू गिव्स। एनोगैस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अनकॉमन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मेरे ख्याल से दिखेगा नहीं अनकॉमन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, देख लो एक बार। चलो, एनओ किस किस रिएक्शन में? फर्स्ट में। एनओ फर्स्ट रिएक्शन में, ठीक है, एनओ को लिख लिया हमने फर्स्ट रिएक्शन में। तो फर्स्ट में किस तरफ है? रिएक्टेंट से। एक दो तीन चार, चार दे रखी, तो पांचवी रिएक्शन, पांचवी रिएक्शन इज इक्वल टू, ये रिएक्शंस दे रखी है तीन, इससे थोड़ा मुश्किल होगा सवाल, देख लेते हैं एक बार। तो मैं लिख रहा हूँ पांचवी रिएक्शन इज इक्वल टू, ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन को नेगेटिव बनाना पड़ेगा और दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड। सही। हम्म। हम्म। और क्या करेंगे बोलो? और तो कुछ है नहीं, नहीं आपको N2 दिख रहा है, नहीं एन O2 टू। दिख रहा है। N2 दिख रहा है क्या? N2 है सर। N2 है, अच्छा। N2 क्या है बोलो, टू कहाँ पर? टाइम्स माइनस का थ्री टाइम। थ्री। माइनस का 3 टू इंटू। बाय 2। ठीक है, और O2, O2 अनकॉमन नहीं है ना? मल्टीप्लाई टू सर। हाँ, मल्टीप्लाई टू या बार। मल्टीप्लाई क्या? 3/2 नहीं होगा ना, 3 into 2 होगा। 3 into 2 कैसे होगा भाई? 2 and 2 थोड़ी चाहिए, अच्छा। ठीक है हाफ सर। N2 चाहिए। हम्म। समझ रहे हैं? हाँ सर। अब देखो यहाँ दिक्कत क्या है, अब एक दिक्कत है यहाँ पर कि जो ये वाली रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 2, तो O2 अनकॉमन नहीं है, O2 को ऐसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन इस मेथड में ध्यान रखा करो कि अगर कोई रिएक्शन छूट रही है, इसका मतलब ये अभी तक इनकम्प्लीट है, ये अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इस सवाल पे मैं आता हूँ फिर से, अगर टाइम बचता है तो फिर इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कुछ सवाल इजी वाले बाकी हैं। ये सवाल देख लो पहले। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, डेल्टा एच एफ ऑफ C2H6 चाहिए, डेल्टा एच एफ ऑफ C2H6 चाहिए। ठीक है, यानी क्या चाहिए? 2C+3H2 गिव्स C2H6, ये चाहिए। ये हो गई रिएक्शन नंबर 4। बोलो रिएक्शन नंबर 4 को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड। सेकेंड इंटू 1/2 या टू। 2? टू टाइम्स। 2। H2 के लिए, थर्ड रिएक्शन। हाँ थ्री C2H6 टाइम्स के लिए, माइनस का फर्स्ट रिएक्शन। बस हो गया ये। ठीक है, इसमें बस ये हम्म। लगा करो कि मोल्स तो नहीं दे रखे, अगर मोल दिए होंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो ऊपर देखो, इसमें भी डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट दे रखा है 710, ये दे रखा है। डेल्टा एच एफ ऑफ CH2 पूछे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। डेल्टा एच एफ ऑफ CH2 इसका मतलब C सॉलिड प्लस 2C सॉलिड प्लस 4H2 गैसेस गिव्स CH2। इस रिएक्शन की एंथैल्पी हमें पूछी, तो मैं इस हम्म। रिएक्शन की एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स में नहीं लिख सकता। रीजन क्या है नहीं लिखने का? नहीं लिखने का रीजन क्या है कि ये किस फॉर्म में? सॉलिड। सॉलिड। अगर मेरे पास ये रिएक्शन हो, और मुझे ये तो बनाना लिख हो, सकते। ये गैसियस ही है, अब मैं लिख सकता हूँ, सही है। हम्म। तो आपको चाहिए इस रिएक्शन के लिए, और आप लिख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए। इसका मतलब अगर ये एरो मुझे मिल जाए तो काम हो जाएगा। कभी कभी सवाल यस हैश सर। लॉ से आसानी हो जाए। तो 4H2 गैसियस से 4H2 गैसियस के लिए तो कितना लगेगा? जीरो। और जीरो। इधर सब्लिमेशन। और इसके लिए क्या लगेगा? 2 into ΔH सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ठीक है, सॉल्व कर हम्म। लेते हैं।
यहाँ देखो, डेल्टा एच एफ ऑफ मीथेन। चलो ये सवाल तुम करो, कैसे अटेम्प्ट करो, चलो बताओ। सर H2 dissociation Z प्लस अगर मेरे पास ये सी हो तब प्लस काम हो प्लस। जाएगा। हाँ सर। तो इसके लिए क्या करेंगे, एरो बनाओगे, सब्लिमेशन ऑफ जीरो और ग्रेफाइट। ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर। अब बचा ये वाला सवाल, तो इसको एक बार लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखो कि आ, मुझे पूछा है डेल्टा एच एफ ऑफ एनओ। डेल्टा एच एफ ऑफ एनओ, अच्छा, एनओ किसी रिएक्शन में यहाँ पर आ रहा है क्या, यहाँ पर आ रहा है इस रिएक्शन के अंदर एनओ। अगर मुझे इसके इसका डेल्टा एच एफ मिल जाए तो काम हो जाएगा। भाई इस हम्म रिएक्शन का डेल्टा एच आर है मेरे पास, अगर इसका डेल्टा एच एफ मुझे मिल जाए, इसका होता है जीरो, तो काम हो जाएगा, बोलो। यस सर। इसका डेल्टा एच एफ लाने के लिए दूसरी रिएक्शन पे चलो, इस पे चलो। हम्म अगर इस रिएक्शन का मुझे क्या मिल जाए, डेल्टा एच आर तो है ही, डेल्टा एच एफ मिल जाए सबका, तो इसका डेल्टा एच एफ मेरे पास जीरो है। इसका जीरो। डेल्टा एच एफ सीओ टू का, ये रहा सीओ टू गिवन का डेल्टा एच एफ। अब मेरे पास मुझे क्या बचा, CO। सीओ का डेल्टा एच एफ। सीओ के डेल्टा एच एफ के लिए इस रिएक्शन पे चलो। यस। इसका डेल्टा एच एफ है, इसका डेल्टा एच एफ है, इसका इसका जीरो। इससे किसका आ जाएगा, सीओ का। यस सर। सीओ का यहाँ यूज कर लेंगे और इसका यहाँ यूज कर लेंगे। ये थोड़ा सा सोचने वाला मेथड है, वरना अगर इस सवाल को आपको उस मेथड से करना है जिस मेथड से हर सवाल हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, हाफ एन टू प्लस हाफ ओ टू गिव्स एन। अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन इन सबको मिलाकर कैसे आ सकती है, लेकिन इन सबको मिलाने के लिए इसे भी आपको लिखना पड़ेगा। से अगर मैं लिखूंगा सी ऑफ सी ग्रेफाइट प्लस ओ टू गैसेस, तो उसको कैंसिल करने के लिए कार्बन नहीं है आगे, इसलिए दिक्कत होगी। तो ये सवाल इसी तरीके से होगा, ठीक है, डेल्टा एच एफ के थ्रू, ठीक है। चलो, हम्म इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई भी स्टैंडर्ड पेपर उठाओ और प्रैक्टिस करके फिर आप